आज तक के पास मोहसिन शेख के हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज। बाइक पर गली में घुसते दिख रहे हैं 8 से 10 लोग। मोहसिन शेख के दोस्त समीर शेख ने बताई पूरी दास्तान। 2 जून को पुणे में इंजीनियर की हुई थी हत्या। मोहसिन शेख पर विवादित तस्वीरें अपलोड करने का था आरोप, लेकिन पुणे पुलिस ने खारिज की बात। पुणे हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त। 1 हफ्ते में आपत्तिजनक पोस्ट को लाइक या फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार का बयान। पुणे हिंसा पर केंद्र ने नहीं मांगी कोई रिपोर्ट। आर पाटिल बोले कुछ लोग जानबूझकर फैला रहे हैं तनाव। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने फिर जाहिर की सीएम बनने की मंशा। एक कार्यक्रम में कहा, मैं हो सकता हूं मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर लगा झटका। वर्धा से पूर्व कांग्रेस सांसद दत्ता मेघे ने छोड़ी पार्टी। दत्ता मेघे ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे को सौंपा इस्तीफा। बेटे के साथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले दत्ता मेघे के बेटे समीर मेघे की हुई थी हार। दत्ता मेघे के जाने से विदर्भ में कांग्रेस को बड़ा नुकसान। महाराष्ट्र के 44 टोल नाके बंद होंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया ऐलान। कोल्हापुर में टोल का विरोध कर रहे शिवसेना के 2 एमएलए विधानसभा से सस्पेंड। स्पीकर का माइक छीनने की कोशिश कर रहे थे दोनों। कैंपाकोला सोसाइटी के अवैध फ्लैट मालिकों को बीएमसी ने दिया नोटिस। 12 जून तक वापस करनी होगी चाबी। 12 जून को शाम 5 बजे तक नहीं मिली चाबी तो फ्लैट मालिकों के खिलाफ होगा एक्शन। 96 परिवारों को मिला है नोटिस। कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों के साथ खड़ी हुई सुर सामग्री लता मंगेशकर। कहा, बिल्डर की गलती की सजा क्यों भुगते आम लोग। कैंपाकोला सोसाइटी में सदमे ने ली 83 साल के बुजुर्ग की जान। पाकिस्तान से आए थे चक्रवर्ती। मुंडे के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बीजेपी में हलचल। गडकरी ने कहा, अब वो नहीं करना चाहते राज्य की राजनीति। नितिन गडकरी भूतल परिवहन और अब दिल्ली गया हूँ तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई इच्छा महाराष्ट्र में वापस आने की नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में आने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि एक तो मैं महाराष्ट्र से दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं था। अब दिल्ली गया हूँ तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई इच्छा महाराष्ट्र में वापस आने की नहीं है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, दिल्ली में नई सरकार के बाद देश में बढ़ी है सांप्रदायिक सोच। शरद पवार पर बीजेपी का पलटवार। कहा, चुनाव सिर पर आते ही ऐसी बातें करने लगते हैं एनसीपी प्रमुख। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक फार्म हाउस पर पुलिस का छापा। रेव पार्टी में धरे गए 14 लड़कियों समेत 31 लोग। एक बिल्डर के फार्म हाउस पर चल रही थी पार्टी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की भी मौजूदगी। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। वर्सोवा बीच पर डूबे 11 और 12 साल के 2 बच्चे। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लाइफ गार्ड और फायर ब्रिगेड। क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे। देहू में शराब की दुकान में 80,000 की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। बदमाशों ने मुंह पर डाल रखा था कपड़ा। अठारह जून को होगी मेट्रो के किराया विवाद पर सुनवाई। 9 से 13 रुपए के बीच किराया चाहती है सरकार। मुंबई मेट्रो में सफर के लिए उमड़ रही है भीड़। दूसरे दिन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने की यात्रा। आज तक आपको दिखाने जा रहा है उन हमलावरों की तस्वीरें जिन्होंने 2 जून की रात पुणे में एक इंजीनियर की हत्या कर दी। आज तक के पास मौजूद है सीसीटीवी फुटेज।
जिसमें कुछ बाइक सवार उसी गली में घुसते दिख रहे हैं जिसमें मोहसिन शेख जा रहा था। जरा सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए और वक्त पर गौर कीजिए। रात के करीब 9:15 बज रहे हैं। कुछ बाइक सवार दनादन गली में घुसे जा रहे हैं। ये देखिए, पहली बाइक, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। अब ये देखिए, एक शख्स बदहवास भागा जा रहा है। ये शख्स है अमीन शेख, जो उस वक्त मोहसिन शेख के साथ ही मौजूद था। अमीन शेख ने देखा कि कैसे उन बाइक सवारों ने मोहसिन पर दनादन हॉकी और पत्थरों से हमला किया। 2 जून की रात तकरीबन 9:10 से 9:20 के बीच में पुणे के हड़पसर इलाके में कुछ बाइक सवारों ने मोहसिन शेख पर हमला किया। वो नमाज पढ़कर घर की ओर जा रहा था। इन बाइक सवारों ने उसे इतना पीटा कि उसकी जगह पर ही मौत हो गई, ऐसा पुलिस का कहना है। उन्नति नगर में और एक हमला हुआ। मोहसिन शेख के साथ उसके साथ वाले दोस्त पर भी कुछ उस पर हमला हुआ। उसके बाद बाइक सवार उन्नति नगर से मेन रोड की ओर जा रहे थे और ये जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, जो कि एक स्वीट मार्ट के सीसीटीवी कैमरा से हमने लिया है, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि अमीन शेख जो कि गांव से लौटा और यहाँ पर आप जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि अमीन शेख यहाँ पर खड़ा था और यहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया। ये देखिए, अमीन शेख दौड़ रहा है। उसके पीछे जो कि मोटरसाइकिल गली में थे, मोटरसाइकिल सवार, और वहाँ पर वो एक तरह से हल्ला मचा रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। उन्होंने अमीन शेख को देख कर उसका पीछा करना शुरू किया। अमीन शेख जाकर एक वहाँ पर पास वाले कार डेकोर शॉप में छुप गया और वहाँ से उसके अंदर घुसकर ये जो बाइक सवार है, तकरीबन 12 से 13 बाइक सवार है। कोई डबल सीट है, कोई ट्रिपल सीट है। बहुत सारे आदमी थे यहाँ पे और मोटरसाइकिलों से आ रहे थे 2-2, 3-3 करके। यहाँ पे 100-150 आदमी जो हमारे दूसरे पार्टनर थे वो ऊपर चढ़े हुए थे। उन्होंने देखा कि वो दोनों तीनों रास्ते से जब मोटरसाइकिल से आ रहे थे, कुछ लोगों ने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और कुछ लोग जो थे कपड़े नहीं बांध रखे थे। मोहसिन की हत्या के बाद पुणे के हड़पसार इलाके में तनाव फैल गया और हालात इस कदर बढ़े कि पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। मोहसिन शेख पर आरोप लग रहे थे कि उसने शिवाजी और बाला साहेब की आपत्तिजनक तस्वीरें फेसबुक पर डाली, लेकिन अपनी जांच में पुलिस इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्लान है, ये किसी की साजिश है, इसके पीछे कोई संगठन है, इसका पता इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चल जाएगा। आज कहना मुश्किल है। मामले में पुलिस 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर विवादित तस्वीरें कहां से और किसने अपलोड की। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ पंकज खेलकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, सीसीटीवी तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं मोटरसाइकिल पर सवार जो बदमाश वहां पर उस गली में थे जिसमें मोहसिन शेख गली में घुसा था। तो क्या पुलिस को कोई अहम जानकारी इन हमलावरों के बारे में पता चल पाई है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, पुणे पुलिस और पुणे ग्रामीण पुलिस ऐसे दोनों ही इसकी तहकीकात कर रहे हैं। साथ में सीआईडी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सब लोग इसकी जांच कर रहे हैं। और उस दिन यानी 2 जून की रात जो बाइक सवार वहां से गए और उन्होंने ही हमला किया, तो पुलिस ने जो मौका वारदात में जो लोग थे, उन्होंने उन बाइक्स पर जो भी लिखा हुआ था, जिस हिंदू संगठन का नाम लिखा था, उनको पहले तो हिरासत मिली और उसके भरोसे, उसके आधार पर ही बाकी जो युवक है उनको गिरफ्तार किया। तो कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज जो उनकी कोर्ट में दूसरी बार पेशी हुई, तो उनकी जो पुलिस कस्टडी है वो दोबारा 12 जून तक बढ़ा दी गई है। तो पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है कि जो सीसीटीवी फुटेज उस एरिया से मिला हुआ है, तकरीबन 10 या 12 ऐसे कैमराज है जहां से ये सारा रिकॉर्डिंग हुआ है। पुलिस के पास ये सारा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। साथ ही में जो चश्मदीद है या जो मौका वारदात के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर ये पूरा जो मामला है उसकी जांच तफ्तीश हो रही है। पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ उन लोगों से की जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कई शहरों में हिंसा फैली है, जिसमें एक मोहसिन शेख को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। सरकार इस तरह की पोस्ट डालने वालों के अलावा उसे लाइक करने और फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्लान बना रही है। साथ ही सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर केंद्र ने उसे कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। इसके अलावा राज्य सरकार हिंदू राष्ट्र सेना पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रही है। पिछले एक हफ्ते में
एक हफ्ते में फेसबुक पर चल रही कई आपत्तिजनक पोस्ट को जिन लोगों ने लाइक किया है या फॉरवर्ड किया है, तो महाराष्ट्र सरकार की नजरों में वो भी उस पोस्ट को अपलोड करने वाले की तरह ही गुनाहगार है। पिछले एक हफ्ते में शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाला साहेब को लेकर कई ऐसी फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई, जिनकी वजह से हिंसा फैली। लोगों ने कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार इस मामले में संवेदनशील है। ऐसे कोई भी मैटर कोई पोस्ट करता है तो हमारा साइबर सेल मॉनिटर करता है। ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे। जो इसे लाइक करता है या फॉरवर्ड करता है, उनको भी हम सख्ती से लेंगे। पुणे के 28 साल के आईटी इंजीनियर मोहसिन शेख की हत्या इसी तरह की हिंसा में हुई। मोहसिन शेख की हत्या के मामले में अभी तक हिंदू राष्ट्र सेना के 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार के मुताबिक जिन लोगों ने वो पोस्ट अपलोड की जिसकी वजह से मोहसिन की हत्या हुई, उनकी पहचान हो चुकी है और जल्द ही वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसके बारे में जो यंत्रणा है वो केंद्र सरकार ने बनाई है SCRT के रूप में, उसको और मजबूत करना जरूरी है। और अगर चाहे तो अमेरिकी सरकार या और विदेशी सरकार से भी केंद्र सरकार संपर्क करे, उनका पूरा सहयोग ले, ताकि अगर विदेशों से कोई हरकत हो रही है तो उसकी पूरी आखिरी सतह तक उसको पहुंचना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बोलते हुए एक बार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें चीन की तरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बैन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस तरह के बैन की वकालत नहीं करती, वो सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने के खिलाफ है। इसी बीच पुणे में हिंदू राष्ट्र सेना के मुखिया धनंजय देसाई को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। धनंजय ने जमानत के लिए अर्जी नहीं दी थी। मोहसिन शेख की हत्या की रिपोर्ट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में असमंजस नजर आ रहा है। अब इसमें संवाद का परिणाम राज्य की कानून और सुव्यवस्था पर न हो, यही उम्मीद आम नागरिक कर रहा है। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा चुनाव से पहले 44 टोल नाका बंद करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के 34 और PWD के 10 टोल प्लाजा जल्द बंद होंगे। इन्हें चलाने वाले ठेकेदारों को मुआवजा दिया जाएगा। राज्य में 166 टोल प्लाजा हैं। महाराष्ट्र के 44 टोल नाके बंद करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने ले लिया है। महाराष्ट्र में चलने वाले 44 टोल नाके बंद किए जाएंगे। इसका ऐलान आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज विधानसभा में किया। गौरतलब है, टोल को लेकर महाराष्ट्र में बहुत सारी राजनीति हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समेत शिवसेना और BJP ने भी कई सारे आंदोलन किए थे। PWD और MSRDC द्वारा चलाए जाने वाले ये टोल नाके बंद होने वाले टोल नाकों में शामिल होंगे। इसके लिए बजट में 309 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिन टोल नाकों की लागत वसूल होने में आई है, ऐसे ही टोल नाके इनमें शामिल है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये टोल नाके टोल वसूलना बंद कर देंगे। इस टोल के मुद्दे को लेकर MNS का ये कहना है कि ये उनकी जीत है और BJP और शिवसेना का भी ये कहना है कि उनके आंदोलन करने के बाद ही सरकार ने निर्णय ले लिया है। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।